हेलो एवरीवन, एक्सरसाइज 6.3 क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है, देखिए। इन फिगर एल्टीट्यूड्स एडी एंड सीई ऑफ ट्राइंगल एबीसी इंटरसेक्ट ईच अदर एट द पॉइंट पी। एक ट्राइंगल है आपके पास एबीसी, इसमें दो एल्टीट्यूड है, एक एडी एंड सीई। एल्टीट्यूड वो होते हैं जो ट्राइंगल के वर्टेक्स से चलते हैं और बेस के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो एक लाइन वर्टेक्स ए से चली और इसने बीसी के साथ डी पॉइंट पर एंगल बनाया, और एक वर्टेक्स सी से लाइन चली जिसने एबी के साथ ई पॉइंट पर 90 डिग्री बनाया। तो दो एल्टीट्यूड यहां पर है, एडी और सी, और जो किस पॉइंट पर कट कर रहे हैं, पी पॉइंट पर। ठीक, ये दोनों पी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आगे क्या कह रहा है, प्रूफ करो फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल एईपी सिमिलर ट्राइंगल सीडीपी। एईपी देखिए कौन सा है, एईपी ये छोटा सा ट्राइंगल, इसको सिमिलर प्रूफ करना है किसके साथ, सीडीपी, इस ट्राइंगल, इन दोनों को सिमिलर प्रूफ करना है। तो इन्हीं दो ट्राइंगल को लेके चलते हैं। जो ट्राइंगल सिमिलर प्रूफ करने इन दो ट्राइंगल लेके चलते हैं, इन ट्राइंगल एईपी एंड ट्राइंगल सीडीपी। यस, अब एईपी में देखिए, एईपी में एंगल ई 90 का है क्योंकि 90 तो ए 90 होगा, और सीडीपी में एंगल डी 90 का है। तो एक प्रॉपर्टी तो 90 90 हो जाएगा गिवन। और दोनों ही ट्रायंगल में देखिए ये वर्टिकल अपोजिट एंगल, ठीक है, ये दो लाइन काट रही है तो ये एंगल किसके इक्वल होगा, इस एंगल के इक्वल होगा। यस, तो इन दो प्रॉपर्टी के हेल्प से हम क्या कर देंगे, सिमिलर प्रूफ कर देंगे। तो लिखेंगे एंगल एईपी इक्वल टू एंगल सीडीपी इक्वल टू 90 डिग्री। ब्रैकेट में गिवन लिख दीजिए, या बाई एल्टीट्यूड्स, क्योंकि एल्टीट्यूड 90 डिग्री बनाते हैं। और दोनों ही ट्रायंगल में क्या है, ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। कौन से, एंगल एपीई इक्वल टू एंगल सीपीडी बाई वीओए। रीजन देना बहुत जरूरी है। जो भी आप स्टेप लिख रहे हैं आपको बताना होगा कि ये दोनों इक्वल हैं, या कोई भी चीज इसके इक्वल दिखाइए, उसका रीजन क्या है। ये जो ब्रैकेट में आप लिख कर आ रहे हैं इसके अकॉर्डिंग आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो दोनों ही ट्रायंगल में एक ही वर्टिकल अपोजिट एंगल आ रहा है और एल्टीट्यूड की वजह से 90 डिग्री आ रहा है। तो किसी भी सिमिलर प्रूफ करने के लिए दो अगर एंगल मिल जाए सेम, तो ए प्रॉपर्टी इसमें अप्लाई हो जाती है बस। सो ट्राइंगल एईपी सिमिलर ट्राइंगल सीडीपी बाई ए ए सिमिलर टी। तो ए की हेल्प से हमने ये प्रूफ कर दिया, वेरी सिंपल। तो ये था फर्स्ट पार्ट। यस, अब सेकंड पार्ट में क्या कह रहा है, ए बी डी और सीबीई। ए बी डी ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल ले रहा है सीबीई, सीबीई ये वाला ट्राइंगल। पहले ये वाला फिर ये वाला। अब जब हमने ट्राइंगल लिया ए बी डी, तो एंगल डी 90 का है ना, एबीडी में एंगल डी 90 का है। और दूसरा ट्राइंगल जब हमने लिया सीबीई, उसमें एंगल ई 90 का है। लेकिन एबीडी और सीबीई दोनों में एंगल बी आ रहा है, ध्यान से देख लीजिए। एबीडी में एंगल बी आ रहा है और सीबीई में भी एंगल बी आ रहा है। तो इसी टाइप से 90 90 हो जाएगा और एक कॉमन आ जाएगा। ठीक, तो इसको भी लेकर चलते हैं। इसी का सेकंड पार्ट, जो सिमिलर प्रूफ करा रहा है उसी को हम नेम लिख लेते हैं, इन ट्राइंगल एबीडी एंड ट्राइंगल सीबीई। ठीक, एबीडी और सीबीई। अब दो लिख लीजिए, तो एंगल एडीबी, क्योंकि डी पॉइंट पर 90 डिग्री बनना है, इक्वल टू एंगल सीईबी,
सीई बी। जिस पॉइंट पर 90 एंगल बनना है उसको आपको बीच में लेना होगा। डी पर बनना है तो एडीबी लीजिए या बीडीए ले लीजिए। ई पर बनना है इस ट्रायंगल में तो सीईबी लीजिए या बीईसी। बट सीक्वेंस का ध्यान रखना, बाई एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड की वजह से 90 के एंगल है और दोनों में क्या आ रहा है, एंगल बी कॉमन आ रहा है। जब ये लिया तब भी एंगल बी आया और ये ट्रायंगल लिया तब भी एंगल बी आया। तो हमने क्या लिख दिया, एंगल बी इक्वल टू एंगल बी ब्रैकेट में कॉमन। सो ट्रायंगल एबीडी सिमिलर ट्रायंगल सीबीई बाई ये भी एंगल बाई ए सिमिलरिटी। यस, तो ये है इसका सेकंड पार्ट। क्लियर। इसी टाइप से थर्ड पार्ट भी देखिए क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में एईपी, एईपी ये वाला ट्रायंगल और एडीबी है आपके पास एडीबी, इसको भी आप कर लीजिएगा। एईबी कौन कौन से ट्रायंगल लिया, एईबी इन ट्रायंगल एईबी, एईपी सॉरी एईपी एंड ट्रायंगल एडीबी। देखिए ध्यान से, एईपी में एंगल P90 और एडीबी कौन सा है आपका, ये रहा, इसमें एंगल D90। एईपी में एंगल ए आ रहा है और एडीबी में एंगल ए आ रहा है, तो एक तो हो जाएगी आपकी वर्टिकल अपोजिट एंगल और एक हो जाएगा एंगल ए इक्वल टू एंगल ए कॉमन। यस, क्लियर। एक एईपी में एंगल ए 90 है तो एंगल बीएडी लिख दीजिए, है ना, और एडीबी में एंगल D90 है तो एंगल एडीबी ले लीजिए, 90 हो जाएगा। सेम ए प्रॉपर्टी से ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए। यस, ये हो जाएगा आपका थर्ड पार्ट। क्लियर। सेम जो फर्स्ट पार्ट में हमने क्राइटेरिया लिया था सेकंड पार्ट में वही लिया, वही थर्ड पार्ट में लिया, बट ट्रायंगल चेंज है। सभी में एक 90 एंगल बनना है, एक कॉमन बनना है मोस्टली। ठीक। फोर्थ पार्ट में कौन कौन ट्रायंगल की बात कर रहा है, पीडीसी इन ट्रायंगल पीडीसी, और कौन सा ट्रायंगल ले रहा है, बीईसी। बीईसी देख लेते हैं एक बार। पीडीसी आपका ये वाला ट्रायंगल और बीईसी आपके पास आ गया बीईसी ये वाला ट्रायंगल। देखो आपने लिया पीडीसी तो एंगल D90 और बीईसी में बीईसी एंगल E90 और दोनों में एंगल सी कॉमन। भाई आपने जब पीडीसी लिया तो एंगल सी आ रहा है, यस, और बीईसी लिया तब भी एंगल सी आ रहा है, तो एक तो एंगल D90 का हो जाएगा, इसमें एंगल डी हो जाएगा, इसमें एंगल ई हो जाएगा, आप लिख लीजिएगा, और एंगल सी इक्वल टू एंगल सी कॉमन आ जाएगा। तो इसी टाइप से ये दो ट्रायंगल भी सिमिलर प्रूफ हो जाएंगे। यस, तो वेरी वेरी सिंपल रहा। प्रॉपर स्टेप बनाइएगा, यहां मैंने शॉर्टकट कर दिया लेकिन आप प्रॉपर लिखिएगा तो मे भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो करते रहिए प्रैक्टिस, बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।